साथ कभी ऐसा हुआ है कि दौड़ते भागते घुटना खिसक गया, भारी सामान उठाते हुए कंधा उखड़ गया। अंग्रेजी में इसे कहते हैं जॉइंट डिसलोकेशन, यानी किसी जोड़ का अपनी जगह से खिसक जाना। इसमें भयानक दर्द होता है। एथलीट्स में ये होना बहुत ही आम है। जो लोग बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें ये काफी होता है। तेज चोट लगने पर भी हड्डी उखड़ जाती है, लेकिन कई बार बिना किसी खास वजह भी जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है। ऐसे में आज समझिए कि ये जॉइंट डिसलोकेशन क्या होता है, ये क्यों होता है, जॉइंट डिसलोकेशन के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। जॉइंट डिसलोकेशन क्या होता है? जॉइंट डिसलोकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, जॉइंट और डिसलोकेशन। किसी भी जॉइंट का मतलब है दो चीजों को आपस में जुड़ना। जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उनकी एक बनावट तैयार होती है। ये बनावट उन्हें मूवमेंट के दौरान स्थिरता देती है। जैसे हमारी उंगली में 3 जॉइंट हैं। जब ये जॉइंट मूव करते हैं तो इनकी बनावट इन्हें स्थिरता प्रदान करती है। अब अगर ये जॉइंट अपनी जगह से हट जाए तो इसे जॉइंट डिसलोकेशन कहा जाएगा। जॉइंट डिसलोकेशन क्यों होता है? जॉइंट डिसलोकेशन होने की सबसे बड़ी वजह ट्रॉमा, कोई चोट है। जब कोई बाहरी दबाव हमारे जॉइंट की ताकत से ज्यादा हो जाता है तो जॉइंट अपनी जगह से हट जाता है। फिर वो जॉइंट ठीक से काम नहीं कर पाता। जैसे अगर हाथ के जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ताकत लगाई जाए तो वो स्थिर नहीं रह पाएंगे और अपनी जगह से अलग हो जाएंगे। जॉइंट डिसलोकेशन ज्यादातर बड़े जॉइंट्स में ही होता है, जैसे कंधे, कोहनी, घुटने और कूल्हे में। वहीं छोटे जॉइंट्स में स्थिरता काफी ज्यादा होती है, उनमें बहुत कम डिसलोकेशन देखने को मिलता है। जॉइंट डिसलोकेशन के लक्षण। जॉइंट डिसलोकेशन में असहनीय दर्द होता है, जॉइंट सही से काम नहीं कर पाता, कंधे या कोहनी का मूवमेंट नहीं हो पाता, जिससे भी जॉइंट में हड्डियां अपनी जगह से हटती हैं, उस जगह के आसपास नर्व्स और ब्लड वेसल्स के दबाव पड़ता है। ऐसे में अगर नर्व पर दबाव पड़ता है तो वहां कुछ महसूस नहीं होता। वहीं अगर वेसल्स पर असर हुआ तो खून के फ्लो पर असर पड़ेगा। हालांकि ये सारे लक्षण हर डिसलोकेशन में नहीं दिखते हैं। ये ज्यादातर उन्हीं जॉइंट्स में होता है जिनके आसपास नर्व्स या वेसल्स होती है। जॉइंट डिसलोकेशन से बचाव और इलाज। डिसलोकेशन से बचने के लिए जॉइंट की हेल्थ पर ध्यान देना होगा। इसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, नॉर्मल रूटीन फॉलो करें। इन सबसे जॉइंट की हेल्थ अच्छी रहती है और इसमें डिसलोकेशन का चांस नहीं होता। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने पर डिसलोकेशन हो जाता है। आप जितना जल्दी डिसलोकेशन का इलाज कराएंगे उतना बेहतर होगा। जॉइंट डिसलोकेशन होने पर तुरंत किसी ऑर्थोपैडिक सर्जन से मिलें। वो कुछ एक्सरे करेंगे और फिर आगे का इलाज बताएंगे। आमतौर पर जॉइंट डिसलोकेशन के 90% मामलों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 10% मामलों में माइनर सर्जरी की आवश्यकता होती है। वहीं केवल 1% में कम मामलों में ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसा होने पर लंबे वक्त तक इलाज की जरूरत पड़ती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके जॉइंट डिसलोकेशन का इलाज करा लें।